अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जनाब। सुबह सुबह बहुत सर्दी है। इस वक्त लाहौर में हूँ, गाजी रोड पे। और इंशाल्लाह आज जो मेरा ट्रैवल स्टार्ट है और इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। अभी घर से निकला था तकरीबन 15-20 मिनट पहले, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता किया जाए जी लाहौर का मज़ेदार पाए और कुलचे नान। तो इसकी एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपना टेस्ट होता है। और फिर हमारी याददाश्त भी तो फिर जो है ना जनाब, इसकी मज़ा आता है। अगर लाहौर आए बंदा और नाश्ता ना करे लाहौर का तो मज़ा नहीं आता। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको नाश्ता भी दिखाते हैं। मैंने सिंपल सा नाश्ता लिया, कुछ इतना हैवी नहीं लिया क्योंकि फिर रास्ते में क्यों ट्रैवल लंबा है। तो इंशाल्लाह फ़्लाइट में देखेंगे जो भी मिलेगा, लेकिन फ़्लाइट में तो वो मैं एक्चुअली यूजुअल जो है फ़्लाइट का नाश्ता जो इतना ना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी खाना होता है वटेवर। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले यहाँ से जनाब पाए और गरम गरम नान खाए जाएँ। तो जनाब बैठे हुए रेस्टोरेंट में गाजी रोड पे और जनाब ये नान और पाए खा रहे हैं जी। ये आपको भी दिखाते हैं नान और पाए जनाब, आप भी देख लीजिए जनाब। बिस्मिल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जनाब अभी गाड़ी मेरी आने वाली है जो मुझे ड्रॉप करके गई है। अब दोबारा से वो मुझे पिक करेगी और इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो जी फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर बातचीत होती है इंशाल्लाह। ओके जी, मैं जी लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी जनाब। आपको क्या बताएं हालात यहाँ के। या बस मुश्किल से पहुँचे, बड़ी मुश्किल से। ये देखें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे धुंध की वजह से। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम है। थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर इंशाल्लाह फिर एंट्री करते हैं। और गेस कीजिए आज मेरी कहाँ की फ़्लाइट है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह जब लैंडिंग होगी तो फिर आपको क्लियर बता देंगे, दिखा भी देंगे आपको, साथ ही होंगे आप जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जी। मैं ये जा रहा हूँ इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ इंशाल्लाह जी। और वहाँ से जाके चेक करता हूँ मेरी फ़्लाइट का टाइम क्या है और कितने बजे गेट ओपन होगा, हुआ है या नहीं हुआ। तो जा रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा रश है भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा रश है भाई यहाँ पे। मेरी सबसे लास्ट में मेरी फ़्लाइट है, चेक इन स्टार्ट हो गई है श्रीलंका एयरलाइन कोलंबो के लिए। और मैं अभी निकलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता आगे और इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ जी। ये मैं जनाब बोर्डिंग लाइन में खड़ा हूँ अभी, इंशाल्लाह बोर्डिंग करवा रहा हूँ और आई होप सो आधा घंटा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह मेरी बोर्डिंग हो जाएगी। तो फिर चलते हैं जनाब आपको लेके वेटिंग हॉल की तरफ, वहाँ बैठते हैं और गपशप मज़ीद डिस्कस आपसे ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं जनाब को थोड़ी देर के बाद। रश तो काफ़ी था चेकिंग के लिए, लेकिन ये था कि कुछ इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। उन्होंने कुछ करेंसी वगैरह चेक की है और पूछा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन जो नेसेसरी होती है एज़ यूजुअल वही उन्होंने
इंफॉर्मेशन ली है, कुछ पूछा था करेंसी कितनी है, कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे आप जाओगे, तो वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। लेकिन आपको भी नहीं बताऊँगा, आपको पहुँच के बताऊँगा, ठीक है। जब लैंडिंग होगी तो आपको फिर दिखाऊँगा मैं कहाँ जाना है, एडजस्ट करें आप इतने, ठीक है। और होप सो कि मेरे पास आगे हैं तकरीबन 15 बंदे। वेलकम बैक जी। 1 घंटा और 40 मिनट लाइन में लगने के बाद इमिग्रेशन क्लियर हो गई है जी। और जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पहले कहाँ थे, यानी कि यूजुअल जो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है उन्होंने की है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पासपोर्ट अंदर ले गए, फिर वेरिफिकेशन की वीज़े कैसे लगे हैं, कहाँ से लगे हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, तो फिर उन्होंने सवाल जवाब बहुत ज़्यादा किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। और मैं इस वक्त जनाब वेटिंग हॉल में हूँ, देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। मेरी फ़्लाइट में टाइम है अभी अराउंड 1.5 घंटा बाकी है, और इंशाल्लाह 1.5 घंटे तक यहाँ पे बैठते हैं, कुछ फ़ोन पे गपशप होती है, दोस्तों से करते हैं, कुछ टाइम पास करेंगे, और कुछ चाय वाय मंगाते हैं, कोई चाय पीते हैं, क्योंकि चाय कॉफ़ी का तो मौसम हुआ अभी, सर्दी है, लेकिन अंदर तो आपको पता है एसी वगैरह चले हुए हैं, वो हीटर वगैरह चल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सर्दी नहीं है अंदर। तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे ज़रूर, फ़्लाइट में भी एंजॉय करेंगे। और रियली ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 10 साल से नहीं बल्कि पिछले 20 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये जो उन लोगों ने इतनी इन्वेस्टिगेशन की है मेरे लिए शॉकिंग था। लेकिन यह है कि जो लोग यहाँ से मलेशिया जा रहे थे उन सब लोगों को तो उन्होंने लाइन में लगा लिया कि जब आप लोग लाइन में हो जाइए एक साइड पे, बस आपकी बाद में आपको बुलाएंगे। टोटल बस जो बता रहा था मलेशिया साइड में हो जाओ, कोई क्वेश्चन कुछ मार्क कुछ भी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा यानी कि टाइट की हुई है इमिग्रेशन जो है ना लाहौर एयरपोर्ट पे। आई होप सो, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा भी है। अनलीगल तरीके से जो लोग जाते हैं उनके लिए तो खैर बैड न्यूज़ है, लेकिन अनलीगल से जाना भी नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग लाइन में खड़े थे वहाँ पे, उसी चक्कर में हम भी फंस गए वहाँ पे, इतना टाइम हमारा भी लग गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। तो बैठे हुए जनाब यहाँ पे और एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, और देखते हैं कोई चाय कॉफ़ी का कोई होता है तो कोई सिस्टम तो देखते हैं, अगर हो जाता है तो हल्की फुल्की चाय कॉफ़ी को 1.5 घंटा पास करेंगे। उसके बाद में जैसे ही फ़्लाइट की तरफ चलेंगे तो आपको भी लेके चलते हैं जी। चलो हम निकल आए हैं जनाब, और ये फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। ये देख लीजिए, आई होप सो कि ये 4 घंटे के अराउंड, 4 से 5 घंटे के अराउंड मेरी फ़्लाइट होगी, और फिर फ़्लाइट के अंदर बैठते हैं और आपको भी इंजॉय करवाते हैं जनाब थोड़ी देर के बाद। ये लगा के लाइन लग गई है, शायद पता नहीं क्या है, अभी फ़्लाइट का गेट नहीं खोला, क्या है, लाइन लगी है, सब लोग क्यों में खड़े हुए हैं इधर। तो इंशाल्लाह अंदर जाके फिर दोबारा से आपसे मिलते हैं जी। फ़्लाइट में बैठ गए, आप देख रहे होंगे फ़्लाइट में अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मेरी तरफ से तो सीटें खाली हैं अभी, कुछ लोग आएंगे अभी और थोड़ी बहुत देर तक, और इंशाल्लाह अराउंड 5 घंटे तो लग जाएंगे, आई होप सो। इसमें तो लग जाएंगे 5 घंटे ट्रैवल में। तो लैंडिंग होती है तो फिर आपसे मिलते हैं, लेकिन सफ़र का एंजॉयमेंट भी करेंगे। और एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ श्रीलंकन एयरलाइन, और ये है कि इसमें आपको पता है श्रीलंकन एयरलाइन जो है नॉन मुस्लिम एयरलाइन है, और मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी उनके वैसे मुस्लिम फूड के लिए। होप सो इंशाल्लाह हमें मुस्लिम फूड ही वो देंगे, दूसरा कोई नहीं देंगे, तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह दूसरा हम नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। तो एक छोटी सी जो है ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जनाब
ट्रैवल जो ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है और इसको मुकम्मल देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये मेरे ख्याल से मेरा जो ट्रैवल चलेगा ये 20 डेज़ चलेगा। आपको वो जगह दिखाऊंगा, वो जगह लेकर जाऊंगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बाकी आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह जो है वो मैं जब वो फ़्लाइट मेरी टेक ऑफ करेगी और उसके बाद फिर लैंडिंग करेगी, तो उसी एयरपोर्ट पे जो मेरा टारगेट है जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा बाकी आपसे शेयर करूँगा। तमाम जो डिस्कशन है, इंफॉर्मेशन है वहाँ पे जाकर। तो आप अगर मुकम्मल देखते जाएंगे वीडियो तो आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि एपिसोड बाय एपिसोड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं चाह रहा था आपसे डिस्कस करूं लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगा। और लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूं अपने टारगेट पे और होटल लूँगा, और होटल ऑलरेडी बुक करवा दिया मैंने, और होटल पहुंच के और फ्रेश होके फिर आपसे डिटेल से गपशप और अपना टारगेट और टूर जो है आपसे शेयर करूँगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं जनाब फिर खाने के टाइम पे। ठीक है जी, ये मेरा खाना आ गया फ़्लाइट में, देख लीजिए। चिकन राइस, साथ सालन शोरबा है, कटा हुआ दिया हुआ है, और ये ज्वाइन करेंगे भी। तो लेकिन अच्छा है खाना, ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल बुरा हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ज़बरदस्त खाना है। और मैंने टेस्ट किया है, मज़ेदार है खाना। ठीक है जी, टेस्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं खाने का। और ज़बरदस्त है खाना, मज़ेदार है, जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। डिलीशियस है, नॉट सो बैड। लेकिन हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई थी हमने इस खाने के लिए, तो बहरहाल हमें वो मिला था। ठीक है, तो आपको पता है फ़्लाइट में तो कोई बहुत पेट भरने वाली बात तो होती नहीं है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए वो तो स्टोरी होती नहीं है। लेकिन ये है कि आपका काम चला देते हैं लोग। ठीक है, साथ में कॉफ़ी चाय ये है, तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ खाने के जनाब। ठीक है जी, इंजॉय करें खाने पे। ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खाना तो मैंने खा लिया ऑलरेडी, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई और मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आएगी। आपको भी मैं दिखाता हूँ, ये जनाब, ये सर बॉल है, गिलास भी है, बॉल भी है, लेकिन इसकी शेप जो है ना, रियली लाइक टू मच। मुझे इसका बड़ा बहुत इसका डिज़ाइन जो है ना, अट्रैक्टिव डिज़ाइन है इसका, प्यारा सा डिज़ाइन लगा है मुझे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो रख दूँ, ये ना सोच रहे हों कि कहीं ये जेब में डाल रहे हैं, तो रख देते हैं इसको। हो सकता है ये सोच रहे हैं भाई बड़े गौर से देख रहा है ये जेब में डाल के ले जाए। तो अब जनाब खाते हैं फ्रूट, ये मेरे ख्याल से गर्मा है। गर्मा है, और ये एक दो पीस अंगूर के हैं। और ये क्या है, ये भी टेस्ट करते हैं, ये क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है, इसका टेस्ट कुछ समझ में नहीं आया। ना तो ये खरबूजा लग रहा है, ना ये पपीता पपाया लग रहा है, समझ से बाहर है ये क्या चीज़ है। तो खाना हमारा जी इंजॉय हो गया।
और आपको भी दिखा दिया था हमने जो खाना हमें दिया इन फ्लाइट में। तो इंशाल्लाह फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं जी, चलते आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप भी देख लीजिए अभी एंजॉयमेंट प्रोग्राम जो है हमारे साथ और आपके साथ। ओके, तो आपको विज़िट करवा रहे हैं, तो देखिए तो अब जाएंगे बाहर जी, वहाँ से वो गाड़ी वाड़ी पकड़ेंगे और फिर देखते हैं हमने कहाँ जाना है। ठीक है, किस तरफ जाना है, किधर जाना है। अब यहाँ से जनाब हम निकलेंगे आउट। ठीक है, ओके, नो वे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जनाब शाम के बज रहे हैं 6 और मगरिब होने वाली है और अब देखते हैं हमने कहाँ जाना है। ठीक है, तो कोई जगह, कोई टैक्सी और कोई गाड़ी वो देखें किधर से होगी। ठीक है, This is we are here. This is the Colombo main city. Kandy is nice. You had a lot of things in Kandy. Yeah, I want to little bit take around and visit there and explore little bit area. Yeah, with Which the, one located? green side, the Yeah. nature. Yeah. Green, you can see the elephants, some the temple, Okay. and botanical garden like this, and then back to the hotel. Yes. Back to the hotel is from sea to how far this one? This is about 2.5 hour journey. 2.5 hour. Oh, it's so far. Yeah, because of the lot of things to see. Otherwise, you have to go to the beach side. Yeah, beach side. This is 1.5 2 hours to Bentota. What is very good name, my dear? Prasanna. 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 Okay, my dear. So I want to not recommend too far from the airport. Yeah, hotel Okay. is very close. Yeah. About 10-15 minutes. Early morning, you have to come to the airport. Okay. That's why this day you can have the sightseeing in somewhere. If you like to go to the Kandy or in Colombo, Okay. So Oh, so otherwise then your recommendation here. in Kandy, yeah. Okay. Full day trip. Hold on. So can is possible here is forest also. I want to see can elephants there. Yeah, elephant, not in the wild elephant. This is the open age. Ah, Elephant or wild elephant, if you like, you can see there. In the safari. Wild okay. safari. So what is for this rates for this hotel? This is, I can give you. Two nights. අරු ඒ කාමරේ තියෙනව නේද? නෑ කෝ අරු චාන් මේ අරු ඒ පහයි නේද? එතන So I'm here now airport. I want to book my hotel now. Actually, that hotel is cancelled, or I don't know what is the reason. Which one I booked from the Pakistan. So now I'm again to try to book hotel. So any good place, and also I will explore that area. So this is brother. His Kosovo, his name is trying to fix it. My hotel. And then I will see. 70 plus 20. I'll make it, sir. $180 $180. today and 2 nights hotel with breakfast and drop and pick up in the morning. This full day will take you to the Kandy. We show you the whole Kandy, then return back to the hotel. With package. With package, yes. This is $180. This is final. Yeah, because of the we do not charge the foreign because you know Europe. So this is the if you come in for the normal day trip, we $100 will charge. But we are not charged like this. But we do totally to transport and tomorrow full day, and then Okay. hotel. It's expensive. It's expensive. This one. Because of the tomorrow the full day trip. Which area? What is name this area? This is Kandy. 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 Okay. जी मैंने माशाल्लाह व्हाट्स गुड नेम माय ब्रदर Chamara. चामरा। Yes. ये मेरे साथ चामरा भाई हैं और मैंने अभी कोलंबो एयरपोर्ट से आपको बता दिया कोलंबो पहुंच गया हूँ और अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल को अच्छा ये दिखा रहे हैं होटल तो
किया था मैंने बुकिंग, लेकिन वो किसी वजह से ना वो कैंसिल हो गई। तो अब जाऊंगा होटल। बहुत थक गया हूँ यार, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको मैंने छोटे छोटे जो है तकरीबन वीडियोस सारी मैंने रिकॉर्ड की हैं आपके लिए। और अभी जो है ये हमारा ट्रैवल चल रहा है, हम लोग रोड के ऊपर हैं। होप सो इन 20-25 मिनट में हम पहुंचेंगे होटल में, और बाकी होटल पहुंच के फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं सारी गपशप जो है डिटेल में। ओके जी, थैंक यू। ओके, होटल मैंने ले लिया है, लेकिन आपको दिखा नहीं पाया होटल। लेकिन ये है कि थोड़ी देर के बाद मैं वापस जाऊंगा। मैं खाने की तलाश में हूँ, और ये भाई मुझे लेके जा रहे हैं रेस्टोरेंट पे। वहाँ मुझे छोड़ेंगे, वहाँ से रेस्टोरेंट पे छोड़ के और मैं फिर वहाँ पे खाना खाऊंगा, क्योंकि बहुत भूख लग रही है मुझे, भूख महसूस कर रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने सिम कार्ड ख़रीदना है। सिम कार्ड लेने के बाद और फिर जनाब मैं इंशाल्लाह वॉकिंग करके, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है मेरा रेस्टोरेंट। मैंने कहा नहीं, मैंने वॉक करनी है। मैं वॉकिंग करता हुआ और मैं अपने होटल आ जाऊँगा। तो फिर आके आपको जो है वो दिखाता हूँ होटल रूम। और देखते हैं, मैंने वो कपड़े वपड़े सब उतार दिए हैं जो पाकिस्तान से 3-4 पहने हुए थे ठंड की वजह से। भाई ये एक ही बस टी शर्ट सी पहन ली है और सब उतार दिए। गर्मी है भाई, और रूम में एसी चला के आया हूँ, और यहाँ तो पूरा फुल चेंज है मौसम। तो ये बात है भाई। और हम ये अभी रोड पे जा रहे हैं। लेफ्ट और राइट? लेफ्ट कैन गो इजी और गो बाई सिग्नल। Sometime go left, no need to signal, move like this. Not allowed. Yes. Okay. Mean is rule strict here, traffic rules. तो भाई रूल काफ़ी इन्होंने टाइट रखे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे घुसा दो पाकिस्तान की तरह। भाई देखा जाएगा, जो होगा बड़े बाप का बेटा वो निकल जाएगा, छोटे बाप का खड़ा रहेगा। ऐसी स्टोरी नहीं है भाई। तो माशाल्लाह मुझे पसंद आया ये सिटी जो इनका सॉरी व्हाट इज़ द नेम दिस सिटी? निगम्बो सिटी भाई ये। Which one? This one? Yes. Okay, drop me somewhere. And Restaurant. that one, yeah. That's same. Same, both are same. Okay, nice. Give me your number first. Once I will get it my SIM, then I will contact you. Okay. Okay, if you possible, if you wish me, if you so join me, we will take food together. Yeah. You can come now. Okay, together we will eat food. तो भाई मैंने ना ये जो हमारा दोस्त था टैक्सी वाला, इसको मैंने कहा कि आप भी हमें आओ और ज्वाइन करो, यहाँ पे खाना खाते हैं साथ में, ठीक है। और ये भी अभी मेरे साथ आएंगे और खाना खाएंगे मेरे साथ। ये गाड़ी मैंने हायर की है, यहाँ पे 2 दिन के लिए मैंने हायर कर ली है, और 2 दिन के लिए इन्होंने मुझसे मांगा है भाई 2 दिन हायर के लिए 65,000 यहाँ का, ठीक है। ब्रदर विच दैट वन इज़ गुड, दैट वन इज़ गुड, दिस वन ओके ओके। तो भाई ये बात है। All is where is the halal food? This one, this side is halal food. Halal. All is halal. Okay. ये जनाब हम रेस्टोरेंट पे आए हैं हलाल फूड पे। ब्रदर व्हाट यू नीड, यू मेक ऑर्डर फॉर यू। Butter chicken biryani, vegetable biryani. Yeah, vegetable they guys. Vegetable 2. Yeah, you want to change?
want chicken? Chicken. Chicken. Okay. Make it one chicken. For me, vegetable. Only one. Yeah. For me, one. Yeah. For you, One. chicken. Yes. Okay. Okay. Tanggal aja. ये सर यहाँ का रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार है। ये देखें, Inside have Indian food. ओके, Indian food there. there? Come here. ओके, so this is Yeah. Where from? Pakistan. Pakistan, right? Assalamualaikum. How are you, my dear? I want to make video, no problem. तो जी ये हम आए हुए चपाती को, तो माशाल्लाह रोटी बन रही है, चपाती यहाँ पे ये भाई साहब लग रहे हैं। ठीक है, क्या ज़बरदस्त किस्म की चपाती बन रही है। ये शवारमा, ये देखिए ये सर्व कर रहे हैं अभी, ये हमारा किचन है। और यहाँ पे भाई फास्ट फूड से रिलेटेड है, कुछ चिकन फिश वटेवर। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है ये। Okay, so we'll be there. This is the tandoor. Chapati. Okay. It's only Indian. Right. Kebab. बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है। और कभी भी यहाँ पे ये इस एरिया में, एक्चुअली इस एरिया में ज़्यादा लोग क्रिश्चियन रहते हैं। ठीक है, और ये है कि इस क्रिश्चियन की वजह से इस एरिया में एक ही रेस्टोरेंट है, एक ही इस एरिया में रेस्टोरेंट है। और ये बहुत अच्छा रहेगा इस एरिया में खाना खाने के लिए। बाकी लोग क्रिश्चियन है, बुढ़ी हैं, ठीक है, तो बेहतर रहेगा इसी से बंदा अरेंज करे। भैया जी, हम आ गए सिम की दुकान पे और यहाँ से हमने लेनी है सिम। जी हम जी अपने रूम में पहुँच गए और ये होटल मैंने ले लिया था। होटल में रूम जो है वो एक गुजारे के काबिल, बहुत अच्छा नहीं है, एक गुजारे के काबिल एक रेस्टोरेंट में हमने एक मिल गया था रूम। तो ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए जनाब, ये हमारा बेड है, ये हमारा सामान वामान रखा हुआ है यहाँ पे, छोटा बड़ा ड्रेसिंग के लिए जगह है, ठीक है। और ये वाशरूम है, छोटा सा डिसेंट सा वाशरूम है, ओके, बुरा नहीं है, हाँ हमारे लिए काफ़ी है। हमने कौन सा इधर भाई सारी ज़िंदगी स्टे करना है, तो ठीक है। ये डबल बेड है और ये कपड़ों की अलमारी रखी हुई है और ये छोटा सा उन्होंने एक टेबल है और ड्रॉर रखा हुआ है। तो ये जनाब कुल मिला के स्टोरी है, आपको रूम दिखा दिया। और ये रूम जो है इसके मैंने पे किए हैं जी आज की रात के $35, ठीक है जी। समुंदर के करीब में है ये। अगर सुबह में टाइम मिला तो आपको मैं समुंदर की भी विज़िट करवा दूंगा यहाँ से। तो इस वजह से थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव था, तो तकरीबन मैंने इसके $35 पे किए हैं। तो बात ये थी कि मैं इस वक्त हूँ कोलंबो, श्रीलंका में। और आपसे मैंने पिछली जो आज दिन में आते हुए मेरी रास्ते में बात हुई, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो प्लान है वो आपसे शेयर करूंगा जाके।
जब फ़्लाइट लैंड कर जाएगी होटल पहुंच जाऊंगा। तो बात यह है कि फ़्लाइट लैंड कर गई और हम होटल पहुंच गए और बहुत थका हुआ था और आते ही सामान रखा और फिर सिम लेनी थी, सिम लेने के लिए चला गया। वो आपने देखा होगा उसमें खाना खाना था, खाना खाने चले गए एक हलाल रेस्टोरेंट पे गए थे। या ये एरिया एक्चुअली जो है एयरपोर्ट से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पे है और ये समुंदर के साथ साथ बहुत नाइस सी व्यू है अच्छा। और यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, बुद्धि और क्रिश्चियन इस एरिया में मेजॉरिटी है उनकी, मुस्लिम इस एरिया में नहीं है। तो मुझे एक जो मैंने टैक्सी वाला हायर किया था वो ही मुझे यहाँ पे लेके आ गया था, उसी ने मुझे होटल का अरेंजमेंट करवा दिया था सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि मैं आज की रात यहाँ पे ठहरा हूँ, कल मैं यहाँ से मूव करूँगा अर्ली मॉर्निंग और फिर आपको कुछ एरिया एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कुछ और एरिया। और अभी परसों सुबह की मेरी फ़्लाइट है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लान विज़िट करने का है और आपको बहुत ख़ास जगहों पे लेके जाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा। तो परसों सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी 7 बजे फ़्लाइट है यहाँ से जकार्ता के लिए। जकार्ता में स्टे करूँगा 2 दिन, फिर मैं आगे चला जाऊँगा बाली से स्टे करके फिर मैं वापसी निकलूँगा वहाँ से। मैं फिर थाईलैंड, बैंकॉक और 3 दिन में फिर वहाँ एक्सप्लोर करूँगा। 3 दिन के बाद बैंकॉक से फिर मैं मूव करूँगा कंबोडिया। मैं 2 दिन कंबोडिया एक्सप्लोर करूँगा जितना भी हो सका मेरे से। और कंबोडिया से मेरा प्लान है वियतनाम का और अगर टाइम मिला तो लाओस भी कवर करूँगा, कुछ एक्सप्लोर करूँगा। ठीक। तो अभी मैं तो बहुत थका हुआ था और सर में दर्द भी हो रहा था फ़्लाइट की वजह से। और मैंने अभी पैनाडोल की गोली मैंने ली है और सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा चलो इस व्लॉग को आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल जो रहेगा हमारा एरिया, तो कल हम भी कि हम यहाँ से कोई 200-300 किलोमीटर बहुत ज़बरदस्त जगह है वहाँ निकलेंगे और आपको वो सब दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो व्लॉग को यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।